क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो है एक प्रमुख संस्था है। इसका जो है भ्रष्टाचार मतलब केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को बनाया गया है। ठीक, अब इसका गठन कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था। इसका जो गठन हुआ था वो 1964 में हुआ था। किस समिति द्वारा हुआ था? तो संथानम समिति द्वारा जो है इसकी सिफारिश पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। तो 1964 में इसका गठन हुआ था। संथानम समिति के सिफारिश पे इसका गठन किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है। ये इसका मतलब मैंने आपको बताया था। संवैधानिक निकाय मतलब इसका अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, ये अधिनियम के माध्यम से लाया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक निकाय है, मतलब ये अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया है और यह एक भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में इसको लाया गया है। ठीक, अब इसकी संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। संरचना, CVC एक बहुसदस्यीय संस्था है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक CVC अध्यक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक अध्यक्ष होगा व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। यह केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है एक बहुसदस्यीय संस्था है। मतलब बहुसदस्यीय मतलब अनेक सदस्य होंगे इसमें। ठीक है, बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष होगा, 2 या 2 से अधिक जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे। ठीक है, सतर्कता आयुक्त होंगे। ठीक, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक अध्यक्ष होगा और 2 या 2 से कम जो है क्या कहते हैं सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, इसकी संरचना में इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो इनकी नियुक्ति होती है केंद्रीय सतर्कता आयोग और जो उनके जो क्या कहते हैं सतर्कता आयुक्त होते हैं 2 या 2 से कम, जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे होती है। मतलब जो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो है 3 सदस्यीय जो है समिति की सिफारिश पे करते हैं। ठीक, और वो 3 सदस्यीय जो सदस्य होते हैं समिति है वो कौन कौन से ये हम लोग जानते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री, ठीक, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। दूसरे पे लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। ठीक, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। और तीसरा है केंद्रीय गृह मंत्री। इनकी जो नियुक्ति है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है, अध्यक्ष की नियुक्ति और सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो 3 सदस्यीय समिति के आधार पर मतलब उसकी सिफारिश पे करते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? तो पहले है प्रधानमंत्री, दूसरे हमारे हैं क्या कहते हैं लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री। इनके सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल 4 वर्ष होगा अथवा 65 वर्ष तक
मतलब जो अध्यक्ष होंगे वो 65 वर्ष तक रहेंगे या 4 वर्ष तक। ठीक, अगला पॉइंट है राष्ट्रपति सीवीसी अथवा अन्य आयुक्तों को उनके दुराचार व अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग और जो अन्य आयुक्त हैं उनको दुराचार, ठीक है, दुराचार और अक्षमता के आधार पर जो है वो हटा सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग में आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य आयुक्त हैं, ठीक है, वो अक्षमता या द्रोणाचार के आधार पर उनके पद से कभी भी हटा सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। ठीक है, अब वेतन भत्ते। वेतन भत्ते जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उनके वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है। ठीक है, जो वेतन भत्ते होते हैं वो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो वेतन होता है, भत्ते होते हैं और जो अन्य सेवा शर्तें होती हैं वो संघ लोक सेवा मतलब केंद्र में जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है। किसकी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है वेतन भत्ते और अन्य जो सेवा शर्तें हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है। अब इनका कार्य क्या होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या होता है? तो जो कार्य होता है, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय को जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। ठीक है, इसका जो कार्य होता है केंद्र सरकार के निर्देश पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी विषय की जांच करता है। ठीक है, किसी विषय की जांच करता है जिसमें केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वो किसी द्वारा जो है कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। ठीक, केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा, समझ में आया? केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो तब उसकी ये जांच करता है। किसके निर्देश पे? तो केंद्र सरकार के निर्देश पे ये जांच करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत संदेहास्पद कार्यों या लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग को, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम कब आया है? तो 2002 के तहत जो है इसमें से संदेहास्पद कार्य मतलब क्या कहते हैं, कोई संदेह के आधार पर कार्य किया गया हो। ठीक है, या लेन देन संबंधी सूचना, लेन देन मतलब आपस में लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त करने का जो विशेषाधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को दिया गया है। किस अधिनियम के माध्यम से? तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के माध्यम से दिया गया है। या कार्य की संदेहास्पद कार्यों और लेन देन के जो संबंधी सूचना प्राप्त कर सकता है। कौन? तो सीबीसी। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।